تو اللہ ताला का हुक्म आया कि इनको अपने से अलग करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपने से अलग करने को सोचा। कहा, ए परवरदिगार, हम इनको कहाँ ले जाएं? फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और कहा कि मैं आगे आगे चलूँगा और आप पीछे पीछे चलेंगे। जहाँ मैं रुक जाऊँ वहीं पर आप अपने बच्चे और बीवी को छोड़ दीजिएगा। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल व सूरत में ऊँट पर सवार हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक ऊँट पर सवार हुए। आगे आगे हज़रत जिब्राईल, पीछे पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल रहे। फिर चलते चलते एक वादी आई और पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उतार दिया और कहा, तुम लोग यहीं रहो। तो हज़रत हाजरा बार बार पूछती कि आप इतनी अजीब जगह, ये पहाड़ इलाका है, यहाँ ना तो पानी है, ना तो खाना है, ना तो कोई पेड़ है, यहाँ आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है? आपने कई बार पूछा। तो हज़रत हाजरा ने सोचा कि ये अल्लाह के नबी हैं, शायद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हो। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ की, क्या अल्लाह ताला का हुक्म है, आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सर हिलाया, कहाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि जब ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप जाइए, फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस चल दिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंची पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो हज़रत हाजरा बार बार आपकी तरफ देख रही थीं कि हज़रत इब्राहीम जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये कब आएंगे। इतनी घड़ी, इतनी अजीब जगह छोड़ कर जा रहे हैं, ना वहाँ पानी है, ना कोई पेड़ पौधा है, ना वहाँ खाना मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास कुछ खाना था, कुछ मशकीज़े में पानी था। थोड़ा पानी ख़ुद पीती, थोड़ा पानी हज़रत इस्माईल को पिलाती। थोड़े दिन पानी चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। और वो शिद्दत की धूप के जब पानी ख़त्म हुआ तो प्यास लगी। जब प्यास महसूस हुई तो हज़रत हाजरा पानी की तलाश में निकली। कभी इस पहाड़ी पे जाती, कभी उस पहाड़ी पे जाती, कभी सफ़ा पर जाती, कभी मरवा पर जाती। आप अब ज़रा सोचिएगा, ज़रा दिल से सोचिएगा, एक बच्चा प्यासा तड़प रहा और वो पहाड़ी इलाका, वो पहाड़, और वहाँ पर ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, सिर्फ काले काले पत्थर, पहाड़। उनके दरमियान हज़रत हाजरा कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, लेकिन कहीं पानी मौजूद नहीं। 7 चक्कर लगाने के बाद हज़रत हाजरा गिर जाती हैं। सोचती हैं कि मैं यहाँ मर जाऊँगी, उधर मेरा बेटा। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने पैरों को इतना रगड़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके पैरों से चश्मे जारी हो जाते हैं। उनके पैरों से चश्मे निकलने लगते हैं, पानी उबलने लगता है। जब हज़रत हाजरा ये देखती हैं तो कहती हैं, ज़म ज़म, यानी ठहर जा। तो पानी ठहर जाता है। फिर उधर काफ़िला आ रहा था, उसने देखा कि वहाँ पर परिंदे उड़ रहे हैं। तो काफ़िले वालों ने समझा कि जब परिंदे उड़ रहे हैं तो शायद कि यहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी जहाँ होता वहाँ परिंदे उड़ते हैं। तो वो लोग आए और कहने लगे कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो हज़रत हाजरा ने इरशाद फरमाया कि हाँ, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन पानी मेरा है। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, पानी आपका है, हम लोग यहाँ रहेंगे और हमें आप इजाज़त दीजिए, हम इस पानी को इस्तेमाल करें। तो हज़रत हाजरा ने उनको रहने के लिए वहाँ पर जगह दे दी। फिर इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ, 1 साल के बाद कि जाओ मिल कर आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं और 1 महीना सफ़र करते हैं। 1 महीने की सफ़र के बाद फिर आप उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल को आपने छोड़ा था। जब हज़रत हाजरा उस पहाड़ी को देखती हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहीम ने आपको छोड़ा था, फिर हज़रत इब्राहीम को जब देखती हैं तो एक अजीब कैफियत होती है कि मेरी आँखों के ठंडक आ गए। इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद जब हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा होगा तो कितना अच्छा लगा होगा।
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके करीब आए तो हज़रत हाजरा ने कहा आइए आपका खैर मकदम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उतरने की इजाज़त नहीं है, ठहरने की इजाज़त नहीं है। तो हज़रत हाजरा ने कहा अच्छा, और कोई इस इम्तिहान में अगर पड़ा होता और फिर इतनी मुद्दत के बाद आता तो आजकल की जो औरतें होती, आजकल की जो बीवियां होती, झंझोड़ के रख देती कि इतनी मुद्दत के बाद आए फिर भी कह रहे उतरने की इजाज़त नहीं है, ठहरने की इजाज़त नहीं है। हज़रत हाजरा कहती ठीक है कोई बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं मेरा बच्चा, अपने बच्चे को लेते हैं, हज़रत इस्माइल को लेते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, आंसू गिरते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी छोटे हैं, क्या जाने कि कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को गोद में लेते हैं। फिर हज़रत हाजरा कहती हैं कि आपका सर धुला दूँ, हाथ पैर धुला दूँ, ये पानी हमारा ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका सर धुलाती हैं, हाथ पैर धुलाती हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वापस हो जाते हैं। फिर आप देखती हैं, फिर जब ऊँट नीचे जाता है पहाड़ी से, फिर आप टकटकी बांध कर देखती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। अब क्या उनके दिल पर गुज़रती होगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, इतनी मुद्दत के बाद आए, चंद मिनट भी नहीं रुके, थोड़ी देर रुके, ऊँट पर बैठे ही बैठे फिर वापस चले आए। कुछ दिनों के बाद आपको ख्वाब आने लगे। जब हज़रत इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो आपको ख्वाब आने लगे कि अपनी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान करो। आपने ऊँट क़ुरबान कर दिए, कई ऊँट क़ुरबान कर दिए, लेकिन फिर वो मुसलसल ख्वाब आते रहे कि अल्लाह की बारगाह में अपनी कीमती चीज़ क़ुरबान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस्माइल से कीमती चीज़ मेरी निगाहों में कोई नहीं है। लग रहा अल्लाह ताला का इशारा हज़रत इस्माइल की तरफ है। तो आपने घर से छुरी ली। छुरी लेने के बाद फिर आप उतनी मुद्दत, 1 महीना का सफ़र करके, 1500 किलोमीटर का सफ़र करके हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ रहती थी वहाँ पर गए। जाने के बाद बेटे से मुलाकात हुई। जब बेटे ने देखा कि ये मेरे बाप हैं, गले से लिपट के रोए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से कहा कि बच्चे को सैर के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल से कहा चलो सैर करके आते हैं, घूम कर आते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया आपने और आप निकल गए। जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, हज में जाते हैं तो जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, जब वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आप ठहर गए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करना था। जब आप ठहरे तो बेटे की तरफ देखने लगे और बेटे से कहने लगे बेटा मैं तुझे क़ुरबान करने के लिए लाया हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में तुझे क़ुरबान करने के लिए आया हूँ और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। बहुत छोटा सा 4-5 साल का बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है बाबा तो फिर देर किस बात की है, देर किस बात की है, क़ुरबान कीजिए। लेकिन हाँ मेरी माँ भी तो है, मेरी माँ को जब पता चलेगा तो वो बहुत उसको अफसोस होगा। अपने कुर्ते को उतारते हैं और कहती हैं मेरा कुर्ता लीजिए और मेरी माँ को दे देना। मेरी माँ जब मुझे याद करके रोएगी तो इस कुर्ते को देख लेगी तो उसका गम हल्का हो जाएगा। बाबा चलो फिर मुझे क़ुरबान करो, अल्लाह की राह में जब आप क़ुरबान करने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। कैसा होगा वो बेटा और कैसी होगी वो माँ जिसने अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरबियत करी होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी छुरी को निकालते हैं तो हज़रत इस्माइल कहते हैं कि बाबा आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं मोहब्बत पिदरी जोश मारे और आप मुझे क़ुरबान ना करें। तो बाबा आप आँखों पर पट्टी बांध लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आँख पर पट्टी बांध लेते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आँखों पर भी पट्टी बांध देते हैं। तो छुरी चला दी। जब आपने छुरी चलाई, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल की गर्दन को काट दे, छुरी गुट्ठल हो गई। फिर हज़रत इस्माइल ने छुरी चलाई, छुरी नहीं चली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से उठे और एक पत्थर पर छुरी को तेज़ करने लगे। जब छुरी को तेज़ किया उसके बाद आपने छुरी चलाई। उससे पहले अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जिब्रील जन्नत से एक मेढा ले जाओ और इस्माइल को हटा दो और मेढे को उसकी जगह लिटाल दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए
اور آپ نے میڈھے کو وہاں پر لٹال دیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا، تو آپ کی چھری بہت تیز ہو چکی تھی۔ جب آپ نے چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، آپ کو لگا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے۔ آنکھوں سے جب پٹی تو بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا تھا اور میڈھے کی گردن کٹ چکی تھی، میڈھا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امتحان لیا تھا یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے۔ سبحان